प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं पार भार रहित भारत बने भास्वत भारत भार रहित भारत बने भास्वत भारत पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूर्वाचार्य ने हम सभी के ऊपर बहुत महान उपकार किया है, जो इस पंचम काल में केवली श्रुत केवलियों के अनुपस्थिति में अभाव में भी हम सभी लोग साक्षात जिनवानी का रसपान अमृतपान करने में सफल हो रहे हैं, उसका आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और उन महान पूर्वाचार्यों के उपकारों के प्रति प्रत्येक सज्जन के मन में जिसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, इतना बहुमान होना चाहिए। क्योंकि सज्जन लोग अपने ऊपर किए गए उपकारों को कभी भूलते नहीं। सज्जनों का ऐसा स्वभाव होता है। आचार्य विद्यानंदी जी महाराज ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में कहा है, नहीं कृतम उपकारम साधो विस्मरंती। साधु पुरुष, साधु का अर्थ यहाँ मुनि ऐसा नहीं लेना है, मुनिराज वगैरह नहीं लेना है। यहाँ साधु का अर्थ सज्जन लेना है। सज्जन पुरुष कभी भी अपने ऊपर किए गए दूसरों के उपकार को नहीं भूलते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे नारियल का पौधा होता है, कोई व्यक्ति, कोई किसान अपने खेत में, अपने जमीन में छोटे से नारियल के पौधे को लगाता है और उसकी बाल्य अवस्था, उसकी छोटी अवस्था में बराबर उसको खाद पानी आदि की व्यवस्था करके उसकी सुरक्षा करता है। और वह पौधा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्यानंदी आचार्य श्लोकवार्तिक में कहते हैं कि वह पौधा जो आज वृक्ष बन चुका है, बचपन में जिस पालक ने, जिस किसान ने उसको खाद पानी डालकर उसकी रक्षा की है, अब वह वृक्ष, नारियल का वृक्ष, श्रीफल का वृक्ष जीवन भर अपने माथे पर अमृत के समान मधुर जल और नारियल की गिरी से सहित वृक्षों फलों को धारण करते हुए, उस फल भार को अपने माथे पर धारण करते हुए अपने स्वामी के उपकारों को चुकाने का प्रयास करता है। ऐसे ही सज्जन पुरुष होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर उपकार किया है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं,
तो हम सभी के मन में भी हमारे पूर्वाचार्यों के ऊपर नितांत बहुमान होना चाहिए, अत्यंत व्यापक रूप से हमारे हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे ऐसे महान ग्रंथ हमारे हाथ में सौंपे हैं, वो भी बिना मूल्य। आज बाजार में हल्की सी कोई चीज, तुच्छ से तुच्छ कोई वस्तु भी लेने जाओ तो उसकी जितनी भी कीमत हो पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने महानतम साधना और अनुभवों से संप्राप्त ज्ञान के बल पर अनेक महान ग्रंथ रचे और हमारे हाथ में सौंपते हुए हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं की। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो, क्या हो करके? निस्पृह होकर के, निकांक्षित होकर के, निरभिलाषा अपने हृदय में रखते हुए उन्होंने हम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ऐसे हमारे पूर्वाचार्य, उन्हीं महानतम आचार्यों की श्रेष्ठ गौरवशाली परंपरा में एक महान आचार्य हुए, एक महान मुनिराज हुए, राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज, जिनके द्वारा विरचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम की ग्रंथ की चर्चा विगत 2-3 दिनों से अपन कर रहे हैं। तो मंगलाचरण के ग्रंथ में उन्होंने वर्धमान स्वामी को महावीर भगवान, जो नागेंद्र, नरेंद्र, अमरेंद्रों से और संसार के समस्त प्राणी मात्र से वंदनीय हैं, ऐसे जो देव स्वरूप है, देवों के स्वामी हैं, ऐसे उन देवाधिदेव वीर भगवान को, महावीर भगवान को, वीर, वर्धमान, सन्मति, अतिवीर, महावीर, ऐसे 5 नामों से प्रसिद्ध ऐसे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान को और गौण रूप से अन्य भी तीर्थंकर आदि आप्त भगवंतों को नमस्कार करके उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम का ग्रंथ मैं लिखूंगा, उसका उपदेश उस ग्रंथ के माध्यम से महानतम जीवन मूल्यों का उपदेश मैं देऊंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी। अब आगे दूसरे श्लोक में उसी बात को कहते हैं कि यह ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के उपदेश को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतारेगा उसका जीवन किस प्रकार उन्नति को प्राप्त होगा, इस ग्रंथ को पढ़ने, सुनने, समझने और यथाशक्ति आत्मसात करने से उस व्यक्ति को जीवन में क्या लाभ होगा, उस लाभ की बात करते हैं। क्योंकि संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं जो लाभ के बिना पास नहीं आता है। क्या आता है? कोई नहीं आता है। महाराजों के पास भी आप लोग किस लिए आते हैं? स्वार्थ से ही आते हैं ना। हाँ, भले वो स्वार्थ लौकिक नहीं है, और स्वार्थ शब्द का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत सुंदर है। लोक व्यवहार में स्वार्थ का अर्थ है मतलबी, अपने अपनी सोचने वाला, दूसरों के प्रति कुछ नहीं सोचने वाला, दूसरों के भले बुरे का विचार नहीं करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको स्वार्थी कहते हैं और उसकी प्रवृत्ति को स्वार्थ कहते हैं। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व अर्थ। 2 शब्दों को जोड़ दिया, संधि हो गई। समान सवर्णी दीर्घी भवति परश्च लोपम, संस्कृत व्याकरण के इस नियमानुसार स्व अर्थ, स्व यानी स्वात्मा, स्वयं का आत्मा, स्वयं, और अर्थ यानी कल्याण। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ का अर्थ पैसा भी होता है, अर्थ का अर्थ शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ, श्लोक का अर्थ ऐसा भी होता है। अर्थ का अर्थ कल्याण, हित, सुख, शांति, ये भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक शब्दों के एक भी अर्थ होता है। व्याकरण में, शब्द शास्त्र में ऐसे सारे प्रकरण आते हैं। तो स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन वो स्व और पर के कल्याणकारी स्वार्थ रूप से होना चाहिए। भगवान पूज्यपाद आचार्य महाराज ने शांति भक्ति में, जिसको शांत्यष्टक भी कहा जाता है, भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति करते हुए कहा, न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार पुराणः अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निग्रह व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कार यदिन्तु पाद सलिल छायानुरागम रवि। अर्थात हे भगवान, आपके ऊपर बहुत प्रेम है, आपके प्रति बहुत स्नेह है, इसलिए संसार आपकी शरण में नहीं आया है, बल्कि इसलिए शरण में आया है कि आपके बिना इस संसार में हमको तारने वाला दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपके अलावा कोई शरण, कोई तारने वाला, कोई रक्षक, कोई संसार से पार लगाने वाला नहीं है, और आप ही ये सब हमारे लिए हित करने वाले हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हो गया ना स्वार्थ? ये भी स्वार्थ हो गया, लेकिन इस स्वार्थ में क्या है? कोई लौकिक तृष्णा नहीं है, संसार से पार उतरने की भावना है, स्व और पर के हित की भावना है। उन्होंने उदाहरण दिया, अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकल। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण सूर्य के भयंकर
तपन से सारी धरती तपी हुई है, धरती में दरारें पड़ रहे हैं, पाषाण तड़क रहे हैं, जलाशय सूख चुके हैं, पेड़ पौधे अत्यंत पतझड़ से ये हो गए हैं, सौंदर्य विहीन हो गए हैं, और जलाशय के जल जंतु मृत्यु की कगार पर है, सर्वत्र त्राहिमाम की दशा है। ऐसी स्थिति में प्राणी मात्र किस प्रकार तड़पता है, उसी प्रकार संसार आज दुख की आग में झुलस रहा है। और जिस प्रकार रेगिस्तान में चलने वाला कोई व्यक्ति चलते चलते लू के लगने से तपन के द्वारा पीड़ित होता है, कहीं कोई आश्रय को खोज रहा होता है, और उसी समय उसको बड़े सौभाग्य से, बड़ी दुर्लभता से रेगिस्तान में भी एक छायादार वृक्ष मिलता है, तो वह व्यक्ति जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगाकर, प्राणों की बाजी लगाकर उस वृक्ष की छाया में पहुंचता है। तो आचार्य कहते हैं उस पेड़ पर उसका प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, इसलिए वो पेड़ के पास नहीं पहुंचा है, बल्कि इस जलते हुए रेगिस्तान में अभी उस पेड़ के अलावा मुझे बचाने वाला दूसरा कोई है नहीं, इसलिए वहां पहुंचा है। उसी प्रकार हे देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान, हे वीतराग भगवान, हे अरहंत भगवान, इस अनादि अनंत संसार में जन्म जरा मृत्यु के भयंकर आग में झुलसने वाले इन संसारी प्राणियों को आपके बिना इस संसार में तारने वाला, पार लगाने वाला, रक्षण करने वाला, सुख का मार्ग बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, ऐसे अपन प्रार्थना करते हैं भगवान। तो कोई ना कोई लाभ चाहिए, लाभ के दिखे बिना कोई व्यक्ति आता नहीं है। वैसे ही अब यहाँ पर इस ग्रंथ को पढ़ने का लाभ क्या है, इस ग्रंथ को जीवन में आत्मसात करने का लाभ क्या है, इस बात को समझाते हुए पूज्य आचार्य महाराज क्या करते हैं, एक श्लोक कहते हैं। क्योंकि अपन भी लोक व्यवहार में देखते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में यमार होते हैं, यमार, वो आकर के यमार क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर्स में आकर के अथवा क्लिनिक में आकर, डॉक्टर्स के पास आकर के अपने कंपनी की दवा, उसका लाभ, मेडिकल वाले को कितना प्रॉफिट बचता है, डॉक्टर्स को कितना मिलता है, लाभ बताते हैं, तभी मेडिकल वाला लेता है, तभी डॉक्टर्स उसको स्वीकृति देते हैं। आप लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, ग्राहकों को आप कपड़े की क्वालिटी, उसका मूल्य, उसका सब कुछ बताते हैं, तभी ग्राहक आकृष्ट होता है। और भी अन्य चीज़ों में भी अपन देख सकते हैं ऐसे उदाहरण। तो लाभ क्या है ये समझाए बिना ग्राहक ग्रहण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी आचार्य महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ को जीवन में धारण करने से, आत्मसात करने से, धारण करने वाले को, आत्मसात करने वाले को क्या लाभ होता है, यह समझाने के लिए अब पूज्य आचार्य महाराज दूसरे क्रमांक के श्लोक में उस बात का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 2। कह खलु नालं क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटीया कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। महाराज कहते हैं कंठस्थितया, कंठ में धारण की हुई, विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया, विमल यानी अत्यंत निर्मल, अत्यंत सुंदर, अत्यंत हितकारी, ऐसी यह प्रश्नोत्तर रत्नमाला से दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, दृष्ट यानी दिखने वाले, अपने सामने प्रत्यक्ष, और अदृष्ट यानी हमारे लिए जो परोक्ष है, हम आज जिनको प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष, आगे दिखने वाले और नहीं दिखने वाले, ऐसे पदार्थ को, ऐसी चीज को साधने में प्रवीण, कुशल, कह कौन व्यक्ति, न खलु अलंकृत, विभूषित नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति होगा। तो आचार्य महाराज के ग्रंथकार ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कंठ में इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को धारण करता है, ध्यान से समझना, आचार्यों का कौशल्य, ग्रंथकारों का बुद्धि वैभव क्या होता है। क्या कहा उन्होंने, जो महानुभाव, जो धीमान इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को अपने कंठ में धारण करता है। आप लोग गृहस्थ लोग क्या करते हैं, रत्नमाला हो, स्वर्ण की माला हो, कहाँ धारण करते हैं, या कोई भी माला हो, वरमाला, कम से कम वरमाला तो पहनी ही है, क्या नहीं? कुछ लोगों ने
तो वरमाला पहने मतलब कोई ना कोई माला पहने। तो माला कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। अब इन्होंने जो माला दी है ग्रंथकार ने, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कहा ना, मालिका और माला एक ही बात है। हार कहो, माला कहो, मालिका कहो, ये सब एक ही बात है। तो माला गले में पहनते हैं। अब इन्होंने ग्रंथ के रूप में माला दी है, मालिका दी है। अब इसको कंठ में कैसे धारण करेंगे? तो यहाँ कंठ में धारण करने का मतलब ऐसे धारण करना नहीं समझना, कंठस्थ करना अर्थात स्मरण करना, याद करना। आया ध्यान में? उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे आप गृहस्थ लोग किसी ना किसी प्रकार की जो माला पहनते, सोने की माला हो, रत्नों की माला हो, मोतियों की माला हो, वर माला हो या और कोई माला हो, उसको क्या करते हैं? राजा लोग युद्ध जीत कर आते हैं तो जय माला पहनते हैं, उनका स्वागत करते समय जय माला पहनाई जाती है। तो ऐसी माला गले में धारण करते। तो आचार्य देव हो या कोई ग्रंथराज, इस ग्रंथकार इस ग्रंथ रूपी माला को हमें दे रहे, रत्नमाला को, तो अब लोग पहनेंगे कैसे इस ग्रंथ को? तो कंठ में पहनना, कंठ में धारण करने का, इस ग्रंथ को कंठ में धारण करने का मतलब है कंठस्थ करना अर्थात स्मरण करना। इस ग्रंथ के श्लोकों को, उसमें दिए हुए उपदेश को अपनी स्मृति में धारण करना, इसके श्लोकों को, इसके उपदेश को याद करना, कंठस्थित करना, कंठस्थ करना, ये हो गया कंठस्थित। या तो जो सज्जन पुरुष, जो व्यक्ति इस कंठ में धारण की हुई निर्मल उपदेश से युक्त प्रश्नोत्तर रत्नमाला को अपने कंठ में धारण करके ऐसे कौन से पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता? जो सामने हमारे लिए दिखने वाले हैं, जो हमारे जीवन की उन्नति में कारण है, जो प्रत्यक्ष आज हमारे लिए उपलब्ध है, उपस्थित है, हम जिनको प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो हमारे लिए आंखों से देखने के लिए उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष रूप है, वो पदार्थ भी हम धारण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। जो इस ग्रंथ के उपदेश को अपने कंठ में कंठस्थ कर लेगा और जीवन में आत्मसात कर लेगा, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के हितकारी, लाभकारी, सुखकारी पदार्थों को प्राप्त करेगा। तो प्रत्यक्ष पदार्थ कौन से हैं? जैसे गुरु की प्राप्ति होना। संसार में आज साक्षात केवली भगवान अपने यहाँ नहीं है, तो आज हित को चाहने वाले सज्जन गुरु के चरणों में पहुंच करके सदगुरु को, सच्चे गुरु को, निर्ग्रंथ गुरुओं को प्राप्त कर लेते हैं। सत्पात्र को प्राप्त कर लिया, दाता है, दान देने वाला दाता है, आहार दान, अभय दान, औषधि दान आदि दान देने वाला दाता है, उसने सत्पात्र को प्राप्त कर लिया। ये भी उसके हित की बात हो गई ना, क्योंकि सत्पात्र को दान देने से उसके पाप का क्षय, पुण्य का वर्धन आदि आदि हो गया। जैसे श्रीमती रानी और वज्रजंग राजा की बात अपन सुनते हैं। आदिनाथ भगवान ने पूर्व भाव में वज्रजंग की पर्याय में श्रीमती रानी के साथ जंगल से गुजरते हुए मुनिराजों को आहार दान दिया था। आगे वही वज्रजंग राजा वृषभनाथ भगवान बने और वही श्रीमती रानी श्रेयांश राजा बनी। तो उस भव में दिए गए दान और नवदा भक्ति का स्मरण वृषभनाथ तीर्थंकर मुनि अवस्था में मुद्रा लेकर जब विधि नहीं मिल रही थी, इसलिए नगर नगर में वो विधि खोजते हुए आहार की बेला में भ्रमण कर रहे थे। उस समय श्रीमती रानी का जो जीव इस भव में श्रेयांश राजा बना था, उसको क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया कि हाँ, इनको आज घोड़े, रथ, पालकी, सोना, चांदी, राज्य आदि सब देने के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन इनका आहार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इनको क्या चाहिए? नवधा विधि भक्ति चाहिए, नव विधि भक्ति चाहिए। तो जाति स्मरण हो गया, तुरंत अत्र आगच्छादि नवदा भक्ति करी और इक्षुरक्ष से उन पुरुषोत्तम को, उन मुनिराज को, उन महाश्रमण को उन्हें आहार दान दिया और पंचाश्चारी वृष्टि हो गई। और भगवान वृषभदेव को आद्य धर्मतीर्थ प्रवर्तक कहा गया और श्रेयांश राजा को आद्य दान तीर्थ प्रवर्तक कहा गया। देखो क्या क्या हो गया। उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया क्योंकि वो तीर्थंकर थे, और श्रेयांश राजा ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। दान दाता को, यानी श्रावक को, गृहस्थ को दान कैसे देना चाहिए, दाता को पात्र के प्रति दान कैसे करना चाहिए, इस दान तीर्थ का उन्होंने प्रवर्तन किया। यानी गृहस्थों को, श्रावकों को दान देने की विधि सबसे पहले इस काल में अगर किसी ने प्रैक्टिकली समझाई, प्रायोगिक रूप से समझाई, तो वे श्रेयांश राजा थे। ऐसा इसका इतना लाभ होता है। तो सत्पात्र की प्राप्ति होना, ये भी लाभ हो गया ना। सत्संगति का लाभ होना,
सदुपदेश को प्राप्त करना और न्यायोपार्जित धन कमाना, वैभव कमाना, ऐश्वर्य कमाना, लोक में प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान कमाना, ये सारी चीजें इस ग्रंथ के अध्ययन से लौकिक अलौकिक सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त होती हैं और परोक्ष यानी जो आज हमारे लिए परोक्ष है, ऐसा स्वर्ग अभी प्रत्यक्ष में हम स्वर्ग नहीं देख सकते, मोक्ष पर्याय नहीं देख सकते आंखों से, अपने इंद्रिय ज्ञान से। आत्मा अपने, मैं स्वयं ही आत्मा होकर के भी इंद्रियों के द्वारा आत्मा देखने योग्य नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। ऐसे जो परोक्ष पदार्थ है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य पदार्थ है या परलोक संबंधी पदार्थ है, उन पदार्थों को भी इस ग्रंथ को कंठ में धारण करने वाला सज्जन प्राप्त करेगा। अर्थात इसमें दिए हुए उपदेश को जो कंठस्थ करने के साथ साथ हृदयस्थ करेगा, आत्मस्थ करेगा, आत्मसात करके वैसा आचरण करेगा, उसको वर्तमान में भी ये सारी हितकारी चीजें, गुरु की प्राप्ति, सत्पात्र की प्राप्ति, सत्संगति की प्राप्ति, न्यायोपार्जित धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान आदि की प्राप्ति, ये सारी जो लौकिक अलौकिक विषय हैं प्रत्यक्ष में भी प्राप्त होंगे और भविष्य में इन सारे पदार्थों के साथ साथ स्वर्ग मोक्षादि पदार्थों की प्राप्ति भी उसको होगी। यह इस ग्रंथ का लाभ है। अब बोलो कौन कौन ले रहे हो? हाँ, ये इसका लाभ है। इसलिए प्रत्येक हितार्थी जीव को, प्रत्येक सुखार्थी जीव को इस ग्रंथ में हो, ऐसे और भी जो जिनागम के ग्रंथ हैं पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणीत वीतराग भगवान के उपदेश के अनुरूप रचे गए, आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करके यथाशक्ति मैं आप अपन सभी लोग इसको अपने जीवन में उतारने का यथाशक्ति प्रयास करें। क्योंकि ये किसके लिए है? परम पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज, जो हमारे जीवन के भाग्य विधाता, हमारे जीवन के सर्वे सर्वा है, जो प्राणी मात्र के अकारण जगत बंधु है, ऐसे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, उपदेश सुनते समय श्रोता को किस उद्देश्य से उपदेश सुनना चाहिए। समझ में आ रही हो कि आ रही हो? किस उद्देश्य से श्रोता को उपदेश सुनना चाहिए, ये कहते हुए दो ही बातें वो कहते थे, सारे शास्त्र का सार संक्षेप, श्रोता के जो जो लक्षण बताए हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए, इसका आदि पुराण आदि ग्रंथों में जो जो वर्णन किया है, उन सारे वर्णनों का सार संक्षेप दो ही वाक्यों में आचार्य महाराज कहते थे कि श्रोता उपदेश सुनते समय कैसी धारणा रखे। तो गुरुदेव कहते थे हमेशा कि सुनने वाले श्रोता को उपदेश सुनते समय पहली बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यह जो शास्त्रोपदेश, धर्मोपदेश चल रहा है वो मुझे बताया जा रहा है। किसे बताया जा रहा है? मुझे बताया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है मेरे लिए बताया जा रहा है। दूसरी बात कौन सी है? मेरे लिए। प्रत्येक सुनने वाले को ये बात धारण करनी चाहिए, समझनी चाहिए, प्रत्येक श्रोता को, कि यह जो उपदेश दिया जा रहा है, हितोपदेश दिया जा रहा है, ये मुझे दिया जा रहा है और मेरे लिए दिया जा रहा है। ये मुझे बताया जा रहा है और मेरे लिए बताया जा रहा है। नहीं तो बैठे हैं कोई काम नहीं, इसलिए चलो जाकर बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, वहाँ क्या चर्चा चल रही, जाकर बैठते थोड़ा टाइम पास करते हैं। ऐसे कोई नहीं होता। नहीं, एक सामान्य बात बताए तो क्या चल रहा है देख के आते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे घुटने अकड़ गए, कमर थक गई, जरा चल के आते हैं। इसलिए कोई आता है सुनता है, तब भी इस कारण से क्यों ना हो सुनता है, तब भी उसको लाभ हो सकता है। लेकिन सुनते समय पहली अवधारणा होनी चाहिए कि मुझे बताया जा रहा है। ये तो बैठे हैं, इन सबको बताया जा रहा है, क्या उनको क्या बता रहे देखते हैं, नहीं, उनको ही नहीं, मुझे भी बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है। अच्छा, मुझे बता रहा है लेकिन इनके लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं। बात मुझे बता रहे हैं लेकिन मैं इनको बताऊं इसलिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं। मुझे बता रहे हैं और मेरे लिए बता रहे हैं, मेरे हित के लिए, मेरे भलाई के लिए, मेरे सद्गति के लिए, मेरे सुख प्राप्ति के लिए यह उपदेश प्रणाली चल रही है, ये उपदेश परंपरा चल रही है, ये उपदेश की अजस्त्र धारा बह रही है। यह धारणा श्रोताओं के बुद्धि में चाहिए और इस बुद्धि से, इस बहुमान से, इस विनय पूर्वक, इस कृतज्ञता से भर करके जो श्रोता इस उपदेश को ग्रहण करता है वह शीघ्र ही सुख को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि विनय पूर्वक सुना हुआ उपदेश ज्यादा असरकारी होता है। कैसे सुना गया उपदेश? विनय पूर्वक।
विद्या विनयेन शोभते। जब हम लोग विद्यालयों में पढ़ते थे तो विद्यालयों की दीवार पर ये सुभाषित लिखा रहता था, विद्या विनयेन शोभते। सिर्फ ग्रंथ को पढ़ने रटने मात्र से कोई बुद्धिमान नहीं होता है। पढ़ने रटने के साथ साथ देव शास्त्र गुरु इन महान लोगों के प्रति विनय होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। भगवान कुंद कुंद देव ने तो यहां तक उद्घोषणा कर दी, विनय मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय क्या है? मोक्ष का द्वार है। दो प्रकार के तप जो है, अंतरंग तप और बहिरंग तप, उनमें अंतरंग तप में विनय को भी लिया गया। विनय करना, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, 4 प्रकार का विनय बताया गया। विनय करना भी तप है। देखो, विनय को तप कहा गया है। 16 कारण भावनाओं में, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता भावना रखी गई है। दशलक्षण धर्म में, दशलक्षण पर्व में, कौन से पर्व में? दशलक्षण पर्व में, पर्युषण पर्व नहीं, दशलक्षण पर्व कहना चाहिए। पर्युषण पर्व श्वेतांबर बंधु भी करते हैं। यहाँ श्वेतांबर दिगंबर मतभेद की अपेक्षा से बात नहीं कर रहा, लेकिन वे भी पर्युषण करते हैं। अपन भी पर्युषण कहे तो गलत होगा, क्योंकि वे पर्युषण करते हैं लेकिन वो 8 ही दिन का होता है, और अपन जिस अनुष्ठान को करते हो तो 10 दिन का होता है। अब 10 दिन का भी पर्युषण और 8 दिन का भी पर्युषण, तो हम जिस अनुष्ठान को करते हैं उसको दशलक्षण पर्व या दशलक्षण धर्म या दश धर्म कहते हैं। तो दशलक्षण धर्म में, दशलक्षण पर्व में जो उत्तम मार्दव धर्म है वो भी एक प्रकार की विनय की बात है ना। मान कषाय का अभाव होना विनम्रता है। देखो ऐसा है, इसलिए इसमें झाड़ू है क्या? ये संयमोपकरण है, ये जीव रक्षा के लिए है, ये आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीव दया के लिए है, जीव रक्षा के लिए। तो जो साधना में साधु के ऊपर, साधक के ऊपर उपकार करते हैं उनको उपकरण कहते हैं। तो कुंद भगवान ने प्रवचन सार के चारित्र चूलिका अधिकार में 25वीं गाथा में कहा, ओयर्णम जिनमग्गे जहजाद रूप, ओयर्णम जिनमग्गे लिंगम जहजाद रूपमिति बणियम गुरुवैनम पिय विनवो सुत्तर जैनम च पंडितम। अर्थात कुंद भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग में उपकरण क्या है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधु के उपकरण क्या है, उसके लिए सहायभूत चीजें, मोक्ष प्राप्ति में सहायभूत चीजें क्या है, उसको वितरागता की, सर्वज्ञता की प्राप्ति होने के लिए, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होने के लिए व्यावहारिक दशा में, व्यवहार नैसे प्रारंभिक माध्यमिक दशा में उसके लिए उपकरण क्या है। तो उन्होंने कहा लिंगम जहजाद रूपमिति भणिदम, लिंग यानी वेश, दिगंबर मुद्रा, सद्योजात बालक के समान निर्विकार दिगंबर निर्घ्रंत मुनि मुद्रा, जिन मुद्रा ही उसका पहला उपकरण है, यानी दिगंबर अवस्था, बाह्याभ्यंतर दिगंबरता। दूसरा उपकरण है गुरुवैनम, गुरु का वचन। यहाँ आया ना भगवान किम उपादेयम, उपादेय क्या है? गुरु वचनम, इस ग्रंथ में आया ना। तो कुंद भगवान ने प्रवचन सार में भी कहा है गुरुवैनम, गुरु का वचन साधु के लिए क्या है? उपकरण है। संलेखना काल में साधु के लिए क्या है? चिंतन मनन करने के लिए गुरु का उपदेश, शास्त्र का उपदेश ही तो कार्य में आता है। जब कोई क्षपक, संलेखना लेने वाला, तपस्या करने वाला अपने मार्ग से भटकने लगता है तो गुरु ही उसको स्थितिकरण प्रदान करते हैं, वचनों के द्वारा, वात्सल्य के द्वारा, स्नेह के द्वारा और भी अनेक प्रकार के आगमोचित उपायों के द्वारा। गुरु वचनम, गुरुवैनम पिय विनयो, गुरु का वचन और गुरु का विनय, ये तीसरा उपकरण हो गया। पहला उपकरण क्या है? यथाजात निर्घ्रंत मुद्रा, दूसरा है गुरु का वचन, तीसरा है गुरु अपने से श्रेष्ठ त्यागी दिगंबर निर्घ्रंत तपस्वी मुनिराजों का विनय करना, ज्ञान दर्शन चारित्र का विनय करना इत्यादि, ये विनय है, ये तीसरा उपकरण है। और चौथा उपकरण है सुत्तज्जैनम, सूत्रों का अध्ययन, यानी जिनागम का अध्ययन करना, ये चौथा उपकरण, यानी ज्ञान ध्यान तपोरक्त। इस प्रकार गुरु का वचन हितकारी है,
इसी से ही तो होता है। अब कैसे होता है और इसको अपन अगले सत्र में देखेंगे। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है। जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मतीर्थ के धर्मरथ के समर्थ सारथी है, जो रत्नत्रय के रत्नदीप के समान है, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, संसार के समस्त प्राणी मात्र की मति आप ही की तरह सन्मति होवे और सबकी गति शीघ्रातिशीघ्र पंचम गति मोक्ष गति होवे। इसी मंगल भावना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य द्वादशांग जिनवानी माता की गुरुदेव आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। ग्रंथ को या अन्य कोई भी पूर्वाचार्य प्रणीत जिनोपदेश को प्रदान करने वाले, हितोपदेश को प्रदान करने वाले जिनागम के किसी भी ग्रंथ को जो व्यक्ति कंठस्थ, हृदयस्थ और आत्मस्थ करेगा, उस व्यक्ति को इस लोक में और परलोक में सब प्रकार के हितकारी चीजों की प्राप्ति अवश्य में होगी, हुई थी और हो रही है। ऐसा है, इसलिए ऐसा उपदेश यहाँ पर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने कंठ में धारण करने की बात भी क्यों कही? क्योंकि हम लोग कोई चीज अगर स्मरण कर लेते हैं, किन्हीं ग्रंथ के श्लोक हो, गाथाएं हो, सूत्र हो या और कोई वार्तिक आदि हो, उनको याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो किसी भी समय में हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो, तब भी हम उन गाथाओं, श्लोकों, सूत्रों आदि के माध्यम से एकांत में अकेले बैठ करके भी घंटों तक चिंतन, मनन, ध्यान, अध्ययन आदि कर सकते हैं। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है ना, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, अमनाय और धर्मोपदेश। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, अमनाय और धर्मोपदेश। तो कंठस्थ, कंठ में धारण किए हुए अर्थात याद किए हुए जो श्लोक, सूत्र, गाथा आदि हैं, उनका ही चिंतन मनन करना, पठन करना, यह अमनाय नाम का स्वाध्याय है। रात्रि में जंगलों में, घनघोर जंगलों में बैठने वाले, ध्यान करने वाले मुनियों के पास कौन से ग्रंथ होते थे? और पहले तो प्राचीन काल में शास्त्र लिखने की कोई परंपरा ही नहीं थी। कषाय पाहुड़ ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया, षटखंडागम लिखा गया, ऐसी प्रचलित मान्यता है, लेकिन उसके पहले कषाय पाहुड़ ग्रंथ को भी लिखा गया था। लेकिन प्रचलन में है, षटखंडागम लिखा गया, फिर उसके ऊपर ही श्रुत पंचमी तिथि प्रचलित हुई वगैरह वगैरह, किंतु कषाय पाहुड़ ग्रंथ उसके पहले भी लिखा गया था। तो उस कषाय पाहुड़ षटखंडागम के पहले ग्रंथों को लिपिबद्ध करने की कोई परंपरा जैन संस्कृति में नहीं थी। तो उस समय क्या किया जाता था? शिष्य इतने बुद्धिमान होते थे और गुरु इतने ज्ञानी होते थे कि गुरुओं को सारा ज्ञान हृदय में होता था, कंठस्थ होता था, और शिष्य धर्म सभा में बैठ करके गुरुजनों का उपदेश दिन में सुनते थे। और एक बार गुरु का उपदेश, मुख से बताया गया उपदेश कानों से श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक शिष्यों ने सुन लिया, तो उनको जीवन भर याद रहता था, अक्षरशः याद रहता था। इतने शिष्य भी कुशाग्र बुद्धि वाले थे और गुरु इतने प्रचंड ज्ञानी थे। इसलिए ग्रंथ लिखने पढ़ने की कोई परंपरा थी नहीं,
याद रखते थे। और याद रखने से फायदा ये है ना, ध्यान में बैठने के बाद ध्यान करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए याद की हुई गाथाएं, सूत्र, श्लोक उस ध्यान अवस्था में चित्त को एकाग्र करने के लिए काम आ रहे हैं, चिंतन मनन में काम आ रहे हैं। गृहस्थों ने भी कुछ याद कर लिया है, श्लोक सूत्र आदि, कहीं यात्रा पर गए हैं, वहाँ पर कहीं लाइट नहीं है या ग्रंथ ले जा नहीं सकते हैं, उस समय याद किए हुए श्लोक, सूत्र, स्तुति, स्तोत्र, पाठ, भजन, पूजन आदि अगर जिनको स्मरण में है, याद है, तो वहाँ बैठ करके भी वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अभी कोरोना काल का उदाहरण ले लीजिए, कितना लाभ है याद करने का। हाँ, लेकिन दूसरों के ऊपर अपने ज्ञान का अहंकार झाड़ने के लिए याद नहीं करना है कि देखो इतनी सैकड़ों गाथाएं, हजारों श्लोक मुझे याद है, हजारों सूत्र मुझे स्मरण में है, ऐसा अपना रौब झाड़ने के लिए याद नहीं करना है। बल्कि जितना ज्ञान होता है उतना ही ज्यादा विनम्र होना चाहिए। नकली विनय नहीं, असली हार्दिक विनय होना चाहिए। लेकिन याद की हुई चीजों का कितना लाभ होता है। आज कोरोना काल में कितने लोग उस कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने के कारण उससे बचाने के लिए क्वारंटाइन में रहते हैं। क्वारंटाइन मीन्स ये इटालियन शब्द है क्वारंटाइन। अपने भारतीय शब्द शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इसको क्वारंटाइन का समानार्थी शब्द है एकांतवास। कौन सा वास? एकांतवास। और भारतीय परंपरा में एकांतवास कितने प्राचीन काल से है। ध्यान करने वाले ध्याताओं के लिए एकांतवास कहा गया है। किसी गुप्त मंत्रणा करने वाले राजाओं को, बड़े लोगों को, विचार विमर्श करने वाले लोगों के लिए, क्रांतिकारकों के लिए एकांतवास आवश्यक था। इतना ही नहीं, गूढ़ विषय है, घर गृहस्थी का जीवन जीने वाली महिलाओं के लिए भी जब अशुद्धि के दिन होते हैं, प्राचीन काल में अपने घर में एक ऐसा स्वतंत्र कक्ष होता था कि अशुद्धि का सारा समय वे अकेले रहे, किसी के संपर्क में नहीं आए, घर की किसी रोज सभी के उपयोग में आने वाली किसी चीज को नहीं छुए, उनकी भी स्वास्थ्य आदि और परिवार के स्वास्थ्य आदि की भी संपूर्ण सुरक्षितता रखी जाए। देखो ये सब क्वारंटाइन है ना, ऐसा इसका इतना महत्व है। तो आज क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले, एकांतवास में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को अगर कोई पूजन, भजन, भक्तामर स्तोत्र, स्तुति स्तोत्र, कोई समाधि पाठ, मेरी भावना, द्वादश अनुप्रेक्षा, 12 भावना वगैरह अगर स्मरण हो, कंठस्थ हो, तो क्वारंटाइन सेंटर में उस एकांतवास में रहकर भी वो इसका सब पठन कर सकते हैं, अपने परिणामों को निर्मल बना सकते हैं, चिंतन को विशुद्ध बना सकते हैं। परिणामों की विशुद्धि के कारण शरीर के भीतर जो स्रवने वाले अनेक रसायन ग्रंथियां होती हैं, स्राव ग्रंथियां होती है, जिनसे हार्मोन्स शरीर में झरते रहते हैं, उनसे भी सकारात्मक हार्मोन्स, सकारात्मक सारे केमिकल्स, रसायन शरीर के स्वास्थ्य के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको इम्यूनिटी पावर्स कहते हैं, उसके लिए सहायभूत सारे ऐसे स्राव शरीर में स्रवते हैं परिणामों की विशुद्धि से। धर्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान एक कड़ी यानी एक श्रृंखला की तरह एक में से जुड़े हुए हैं। आज के मानव को इसको समझने की आवश्यकता है। क्वारंटाइन सेंटर्स में रह करके भी जो व्यक्ति नमोकार मंत्र का, भक्तामर स्तोत्र का, मेरी भावना, 12 अनुप्रेक्षा और कोई पूर्वाचार्यों के द्वारा पढ़े लिखे हुए ग्रंथों का जो याद किया हुआ श्लोक सूत्र आदि है, उसका चिंतन मनन करता है, यथायोग्य दवाई वगैरह लेता है, आप प्रयोग करके देखना, अन्य रोगियों से जल्दी वो ठीक होता है। इसलिए याद की हुई विद्या इतनी काम आती है। स्मरण करना चाहिए, सूत्रों को स्मरण करना चाहिए, श्लोकों को स्मरण करना चाहिए, इसका इतना फायदा होता है। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज को सन 2010 में, है ना समय अपने पास, गुरुदेव को सन 2010 में हृदय में वेदना हुई, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयाघात। कर्मोदय से, तीव्र कर्मोदय से उनको ऐसी वेदना हुई, इतना तीव्र झटका था। वो दिनांक था 10 दिसंबर 2010 की घटना है। 12 दिसंबर 2010 की घटना है। साल 2010 था और तारीख 12 थी, 12 दिसंबर। बहुत जोर का झटका था, हम लोग देख रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि आज आहार को दूर गए थे, हार्निया का उनको थोड़ी तकलीफ थी, इसलिए मैंने सोचा
आहार को आज दूर गए थे, दूसरे मंजिल पर चढ़ करके गए थे चौके में, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने से और दूर चलने से उनको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, इसलिए शवासन में लेटे होंगे, लेटे थे। मैं ये सोच रहा हूँ बाद में जब तकलीफ दूर नहीं हुई तब संघ के किन्हीं महाराज ने श्रावकों के माध्यम से वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कार्डियोग्राम वहीं पर करके ईसीजी कुछ कहते हैं उसको, ऐसा करके बताया कि ये आज इनको जो हुआ है बहुत बड़ा हार्ट अटैक था, और ये साधु है, मुनिराज है, शांत परिणामी है, चिंता नहीं है, चिंतन करते हैं, इसलिए आज के अटैक में बचे हैं। मतलब डॉक्टर का कहने का उद्देश्य ये था कि वो अटैक इतना पावरफुल था कि सामान्य मनोबल वाला कोई व्यक्ति होता तो एक झटके में ही चला जाता, अटैक आया है पता चलने की पहले ही गुजर जाता, ऐसा डॉक्टर कह रहे थे। लेकिन ये इसमें भी शांत है, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही है। क्यों? ये अत्यंत भद्र परिणामी धीर पुरुष है, ये चिंता नहीं चिंतन करने वाले हैं, इसलिए ऐसे झटके में टिके। तो बाद में हमने पूछा, जब थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य अनुकूल हो गया, हम लोग उनके चरणों में बैठे थे, तो हम में से किन्हीं ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है, अब आर काई लाग रही हो, ऐसा पूछा उनको। तो महाराज ने कहा अभी कैसा लग रहा है, पूछ रहे मुझे क्या हुआ था। उनका प्रतिप्रश्न क्या था, मुझे क्या हुआ था। और ऐसा कह करके उन्होंने एक श्लोक बोला, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। मतलब इस श्लोक में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने इष्टोपदेश में श्लोक लिखा, उसमें उन्होंने कहा न मे मृत्यु कुतो भीति, मैं अजर अमर अविनाशी अनादि अनंत आत्मा हूं, मुझे जन्म मरण है ही नहीं, मुझे मरण है ही नहीं, मैं मरता ही नहीं हूं। ये पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय मिटती है, मैं तो अनादि अनंत द्रव्य हूं। हाँ, गुण पर्यायों से युक्त हूं, लेकिन पर्याय उत्पन्न होना मिटना उसका धर्म ही है, पर्याय उनका। लेकिन मैं अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं, मुझे क्या होता है, मैं मिटने ही वाला नहीं हूं ना, मैं बना ही नहीं हूं तो मिटूंगा कैसे, मैं तो अनादि अनंत हूं। न मे मृत्यु हूं, मुझे मृत्यु है ही नहीं, कुतो भीति, फिर भय कहाँ है, डर कहाँ है मुझे। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में व्याधि है ही नहीं, व्याधि यानी शारीरिक रोग, आधि यानी मानसिक रोग। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे व्याधि है ही नहीं, तो व्यथा अर्थात दुख किस बात का, ये श्लोक बोला उन्होंने। दूसरा कोई होता तो क्या कहता, मेरी रिपोर्ट क्या आई है, सब कुछ ठीक तो है क्या नहीं, मैं बचूंगा क्या नहीं, ये पूछ लेता। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा, ये है कंठस्थ है। अर्थात सिर्फ शाब्दिक रूप से कंठस्थ करने से नहीं, प्रैक्टिकली सिर्फ उन्होंने शब्द बोल दिए, तोता रटंत, मराठी में इसको पोपट पंछी कहते हैं, तो तोता रटंत शब्द मात्र नहीं बोले उन्होंने, उनके चेहरे पर कोई भय नाम की चीज ही नहीं थी। ये है जिनागम को आत्मसात करने का लाभ। और एक बार की घटना है, 2011 का चातुर्मास चल रहा था, धर्मनगरी कोथली महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में है, जो धर्मनगरी सप्तम प्रतिमाधारी महान विद्वान, मानवता के मापदंड विद्वत वरेण्य ब्रह्मचारी वसंत दादाजी, जो वहाँ के अत्यंत श्रद्धेय विद्वान थे, हैं और रहेंगे, हमारे ऊपर भी उनके बहुत उपकार है। उनकी वो जन्मनगरी, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, वहाँ गुरुदेव के 3 चातुर्मास हुए। तो 2011 के चातुर्मास में गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहा, बहुत सर्दी जुकाम हुआ था, और वैद्य जी आए श्रावकों के बुलाने पर। उन्होंने उनकी नब्ज देखी, और नब्ज देख करके वैद्य जी बोले कि महाराज, आचार्य महाराज गुरुदेव सम्मति सागर जी महाराज को वैद्य जी बोले कि महाराज आपकी बीपी लो हो गई है। क्या हो गई है? आपकी बीपी रक्तचाप लो हो गया है। तो महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बीपी लो हो सकती है, लेकिन मैं लो नहीं होता। क्या बोले? मेरी बीपी लो हो सकती है, मैं लो नहीं होता। यह है आत्मबल, अनंतानंत धी शक्ति ही स्वसंवेद्योचल स्थिति।
मैं कौन हूँ। अनंत अनंत ज्ञान और अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत शक्ति से युक्त स्वानुभव गम्य अजर अमर अविनाशी ज्ञान दर्शन चेतनामय आत्मा हूँ। यह मेरा परिचय है। भौतिक चीजें मेरे से जुड़ी हुई है संयोग रूप से, लेकिन असल में मैं अनंत अनादि निधन आत्मा। ये जिनागम के अध्ययन से ये आध्यात्मिक रहस्य जब किसी व्यक्ति के हृदय में स्थापित होते हैं, प्रतिष्ठापित होते हैं, तब उस व्यक्ति के जीवन में कैसी भी संकट की परिस्थितियां आए, तब भी वह व्यक्ति कभी भी अपना अहित नहीं कर लेता, बल्कि हर स्थिति में हित ही हित कर लेता है। इसलिए इन ग्रंथों को हृदय में, कंठ में धारण करने से फायदा ही फायदा है। सिर्फ इस बात के साथ, इस शर्त के साथ कि उस कंठस्थ करने की कला को अहंकार के पर्याय नहीं बनने देना है। मुझे इतना याद है, मुझे इतना ज्ञान है, शास्त्र के सारे विषय मेरे कंठ में पड़े, कहीं का भी कोई भी प्रश्न पूछ लो, रेफरेंस सहित, संदर्भ सहित बताऊंगा। ये अहम भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि जितना ज्ञान हो, जितने सद्गुण हो, जितनी अच्छाई जिस व्यक्ति में हो, उसे उतना ही विनम्र होना चाहिए। क्योंकि जिस पेड़ में कोई फल नहीं लगे होते हैं वो अकड़ करके रहता है, और जिस पेड़ में फल लगते हैं फलवान होकर के भी वो झुका हुआ, विनम्र, विनयशील रहता है। गुणी व्यक्तियों का कार्य भी ऐसा ही होता है। इसलिए प्रत्येक गुणवान को गुणों को आत्मसात करने के साथ साथ विनम्रता से युक्त होना चाहिए। विनय मनुष्यों का आभूषण है, और इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आत्महित का और संसार के प्राणी मात्र के हित का रखते हुए, ध्यान रखते हुए, है ना, कार्य करना चाहिए। अब आगे श्लोक क्रमांक 3 में अब प्रश्नोत्तर चालू होते हैं। इन्होंने कहा ना प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, तो पहले श्लोक में मंगलाचरण किया और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम का ग्रंथ कहूंगा ये प्रतिज्ञा की, संकल्प किया। दूसरा श्लोक जो अभी अपन ने पढ़ा उसमें उन्होंने बताया कि इस ग्रंथ को पढ़ने से लाभ क्या है, फायदा क्या है, ये बताया। और अब फायदा बता करके आप लोग पहले बताते हैं हमारे दुकान में साड़ियाँ है, फैंसी है, ये है, अमुक है, तमुक है, सब दुकान की मार्केटिंग करते हैं और फिर ग्राहकों को अपना माल दिखाना चालू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इन्होंने मंगलाचरण किया और अमुक अमुक ग्रंथ लिखूंगा, बताऊंगा, उपदेश दूंगा, ये बताया, उसका फायदा बताया। अब माल दिखाना चालू करते हैं। स्वर्णकार भी ऐसा ही करते ना, हमारे यहाँ सोने के अलंकार बनते हैं, रत्नों के बनते हैं, हीरे के जवाहरात के बनते हैं, चांदी के बनते हैं, वगैरह वगैरह सारे बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी करते हैं, फायदा, डिस्काउंट आदि सब बताते हैं। और उसके बाद जब कोई ग्राहक आता है तो उसको माल दिखाते हैं, अगला प्रोसेस, अगली प्रक्रिया सारी होती है। वैसे मंगलाचरण और इस ग्रंथ को पढ़ने, सुनने आदि से क्या फायदा होता है ये बताकर अब तीसरे श्लोक से ग्रंथकार अमोघ वर्ष मुनिराज इस ग्रंथ के प्रश्न और उत्तर का प्रकरण चालू करते हैं। और एक बार संक्षेप में बताऊं, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का मतलब है ग्रंथकार अमोघ वर्ष मुनिराज ने स्वयं ही इन श्लोकों में प्रश्न भी उपस्थित किया और उसका उत्तर भी खुद नहीं दिया है, उस प्रश्न के सामने तुरंत उत्तर भी दिया है। प्रत्येक श्लोक में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 ऐसे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। कुल 29 श्लोक इस ग्रंथ में है। तो उसमें अब तीसरे श्लोक से प्रश्न उत्तर के रूप में इस ग्रंथ का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। रत्नमालिका क्यों कहा, कल बताया था, रत्नों की माला धारण करने वाले व्यक्ति का सौंदर्य क्या हो जाता है, निखर जाता है, तो और सुंदर दिखने लगता है, या उसके धन वैभव ऐश्वर्य का भी लोगों को ज्ञान हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है लौकिक दृष्टि से। वैसे ही इस ग्रंथ में जो उपदेश रूपी रत्न है, जीवन के आदर्श नीति मूल्य रूपी जो रत्न है, जीवन के आदर्श मापदंड रूपी जो नीति मूल्य के रत्न हैं, उन रत्नों को जो जीवन में धारण करेगा उसका इस विश्व में सर्वत्र क्या हो जाएगा, हित हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इस ग्रंथ में इस उपदेश दिए गए इस विषय का महत्व है। इसलिए रत्नमालिकाएं कुछ पूछ रहे नहीं पूछ रहे। इस प्रकार इसका नाम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का लिखा गया। अब तीसरे श्लोक में प्रश्नोत्तर प्रारंभ होते। श्लोक क्रमांक 3। भगवन
किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किम कार्यं गुरुरधिगततत्त्वः सत्त्वहिताभ्युद्यतः सततं। विनयशील शिष्य के द्वारा गुरु के चरण में बैठ करके हित का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज है। तत्वार्थ सूत्र की रचना कैसी हुई? जब द्वयाक नाम का शिष्य उमा स्वामी मुनिराज के चरणों में पहुंचता है और उनसे प्रश्न पूछता है, हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? क्या पूछा? आत्मा का हित क्या है? अर्थात आत्मा का हित, आत्मा का भला, आत्मा को सुख की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा उसने पूछा। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति में ही, संसार से मुक्त होने में ही आत्मा का हित है। ये उत्तर दिया। फिर शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, हे गुरुदेव, उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? ये प्रश्न होते ही उन्होंने उत्तर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है पूछने पर कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रत्नत्रय ही उस मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अर्थात उपाय है। यहाँ मार्ग शब्द का अर्थ लेना उपाय, साधन। तो प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में ही तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई ना। उसी प्रकार यहाँ शिष्य ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, किम उपादेयम, ग्रहण करने योग्य क्या है? उपादेय यानी ग्रहण करना, हेय और उपादेय। हेय यानी छोड़ने योग्य। हेय का मतलब क्या है? छोड़ने योग्य, त्याग करने योग्य। और उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, धारण करने योग्य। तो शिष्य पूछता है कि हे भगवान, किम उपादेयम, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे आचार्य देव, हे मुनिराज, उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, हितकारी क्या है? तब गुरु उपदेश देते हैं, गुरु वचनम। गुरु का वचन उपादेय है। वचन यानी उपदेश। गुरु का उपदेश क्या है? उपादेय। इस संसार में जिस भव्यात्मा के पास गुरु के उपदेश, गुरु के वचन उपलब्ध है, जिसको गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ है, वह जीव संसार से निश्चित रूप से पार होता है। शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए गुरु के उपदेश संसार के प्राणी मात्र को संसार से तारने के लिए एक अभेद्य नौका के समान है। कल एक गाथा देखी थी अपन ने। कुंद कुंद भगवान ने कहा है अष्टपाहुड़ में, जिन वैनम मोसहमिनम। जिनेन्द्र भगवान का जो यह वचन है, अर्थात ये जो उपदेश है, ये परम औषधि है। औषधि कौन लेता है? रोगी लेता है, बीमार व्यक्ति लेता है, अस्वस्थ व्यक्ति औषधि लेता है। तो जिनेन्द्र भगवान का वचन औषध है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ के तीन लोक के सभी जीवों को भव रोग हुआ है, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग हुआ है। उस रोग को मिटाने के लिए जिनेन्द्र भगवान का उपदेश परम औषधि है। जिनेन्द्र भगवान भी गुरु है ना अपने, परम गुरु, जगत गुरु। तो यहाँ पर भी कह रहे भगवान किम उपादेयम। शिष्य ने पूछा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य क्या है? तब उन्होंने कहा गुरु वचनम। गुरु के वचन, गुरु का उपदेश उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, धारण करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य गुरु का वचन ही है। इसलिए गुरु के वचन को धारण करना चाहिए, उससे हित होता है। शास्त्र में अपन देखते हैं पुरुरवा भील, आप लोगों ने सुना होगा। पुरुरवा भील जो शिकार करते हुए अपना और परिवार का उदर भरण करता था, चरितार्थ चलाता था। जंगल में एक मुनिराज को हिरण समझ करके बाण मार रहा था। उस समय उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि जिन पर बाण चला रहे वो हिरण नहीं है, मुनिराज है। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ और एक प्रकार से आनंद भी हुआ कि मेरी पत्नी ने मुझे मुनि हत्या से, एक महाव्रती की हत्या से, एक साधु की हत्या से बचा लिया।
और फिर वो उनके चरणों में पहुंचता है, नमस्कार करता है। तब मुनिराज ने उसको थोड़ा संबोधन किया और मांस त्याग का उपदेश दिया, शिकार त्याग करने का उपदेश दिया। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं शिकार का त्याग नहीं कर सकता, मांस खाना नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मुनिराज का मनोविज्ञान देखो, उन्होंने समझ लिया कि ये जिद्दी है, अभी तुरंत इस पर असर नहीं होगा, मैं बताऊंगा तो ज्यादा तान दिया तो टूट जाएगा एक साथ में। तो इसलिए उन मुनिराज ने क्या किया, मुस्लिम वाला उन मुनिराज ने उस पुरुरवा भील से कहा कि चलो तुम शिकार का पूरा त्याग नहीं कर सकते हो, संपूर्ण मांस त्याग नहीं कर सकते हो, ठीक है, कम से कम कौवे का मांस खाना तो छोड़ दो। कौवे का मांस तो तुम नहीं खाते होगे, उतना तो छोड़ दो। हाँ महाराज, मैं कौवे का मांस खाता भी नहीं हूँ और उसको छोड़ने में मुझे दिक्कत को नहीं, दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ आपके चरणों की साक्षी से। व्रत ले लिया। कालांतर में व्रत लेने पर परीक्षा होती ही है, तो कालांतर में उसको एक ऐसी असाध्य बीमारी हो गई और वैद्यों ने बताया कि इस रोग की एक ही दवा है, कौवे का मांस खाना। तो परिजनों ने, घर के सभी लोगों ने बहुत आग्रह किया, प्रेशर डाला कि मांस खा लो, एक बार बच जाओगे। उसने कहा नहीं, बड़े सौभाग्य से ऐसे पतित जीवन में मुझे एक ही बार गुरु का उपदेश मिला है और उन्होंने मेरे हित के लिए वो नियम दिलवाया, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। मैं मर जाना पसंद करता हूँ लेकिन गुरु के द्वारा दिए गए संकल्प को नहीं तोड़ूंगा, उनके उपदेश को नहीं झुठलाऊंगा। और उसने प्राण त्याग किए, लेकिन उस कौवे के मांस को स्वीकार नहीं किया। उसके फलस्वरूप स्वर्ग में वैमानिक देव हो गए। वहां से मर करके मनुष्य गति में इतना बड़ा सौभाग्य, भगवान ऋषभ देव का पोता भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना मारीची। आगे चल करके दुर्दैव और भवितव्यता, अनुल्लंघनीय भवितव्यता के कारण थोड़ा फिसल करके कुछ काल के लिए भटक गया। भटकते भटकते जब सिंह की पर्याय में आया तो अमित कीर्ति और अमित प्रभ नाम के मुनिराज ने उस सिंह को, जो आकाश से चारण बुद्धि के द्वारा विहार कर रहे थे, उन मुनिराज ने आकाश से उस सिंह को देखा और अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये जो सिंह है, जिस हिरण का शिकार करके मांस भक्षण कर रहा है, वो हिंसा करने वाला हिंस्र सिंह ही 10 भव के बाद संपूर्ण विश्व में अहिंसा का शंखनाद और सिंहनाद करेगा। तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्म धारण करके अपना और संसार का उद्धार करेगा। ये जान करके नीचे उतरते हैं वो मुनिराज और उन्होंने उस सिंह को बताया कि तुम कौन हो, आगे क्या बनने वाले हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये समझाने पर उस सिंह को बड़ा पश्चाताप होता है। उसके आंख से अब तक आग बरस रही थी, अब अश्रु झरने लगे, पश्चाताप के अश्रु। मुनिराज के चरणों में अत्यंत विनत होकर के बैठता है, उनका उपदेश सुनता है और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारा जीवन मात्र 30 दिन का, 1 महीने का बचा है और अब तुम अपने आत्महित में दक्ष हो जाओ। तब उस सिंह ने आमरणांत सल्लेखना धारण कर ली। देखो, अत्यंत गरिष्ठ मांस को पचाने की भयंकर भूख रूपी अग्नि जिसके पेट में जल रहे, उसने जीवन पर्यंत 1 महीने पर्यंत अन्न जल का त्याग कर लिया गुरु के उपदेश, और मर करके देवगति चला गया। वहां से फिर मनुष्य गति, देवगति, मनुष्य गति, देवगति करते करते 10वें भव में देवाधिदेव महावीर भगवान की पर्याय में आकर के स्वयं का और संसार का उद्धार करके संसार से पार। ये है गुरु वचन का महात्म्य। कुंद भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथराज में चारित्र चूली का अधिकार की 25वीं गाथा में ये उपदेश दिया कि एक दिगंबर मुनि के उपकरण क्या होते हैं। उपकरण का मतलब जो साधना करने वाले साधु के ऊपर उपकार करता है, उसको साध्य तक, उसके लक्ष्य तक, उसके ध्येय तक पहुंचने में सहायता करता है, उस चीज को कहते हैं उपकरण। ये पीछे हमारा उपकरण है, संयमोपकरण। यह हमारे ऊपर उपकार करती है। क्यों? प्राणी संयम के पालन में, उठते बैठते चलते फिरते लेते रखते समय सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जंतुओं की रक्षा करके, अहिंसा का पालन करने में, जीव दया का पालन करने में, करुणा अनुकंपा आदि गुणों का पालन करने में ये पिच्छी साधुओं के ऊपर उपकार करती है, इसलिए उपकरण है।
संयमोपकरण। लोग आते हैं, महाराज बच्चे को बुखार आ रहा है, जरा पिच्ची लगाओ।